शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए हैं, शिक्षकों का सामान्यीकरण किया जा रहा है। जो नीचे स्तर के शिक्षक है, एक स्कूल में 8 बच्चे और 8 मास्टर लगे हुए हैं। अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है या नहीं करना, जिस तरह से उच्च शिक्षा में चेंजेज करके मतलब 10वीं की स्कूलों में जो मास्टरों की कमी थी वो पूर्ति कैसे हुई। अब कई ऐसे मेरे क्षेत्र में ऐसे जगह है जहाँ पर 8 बच्चे हैं और 8 मास्टर लगे हुए हैं। अब उनको पद समाप्त कहेंगे आप या उसका सामान्यीकरण कहेंगे? विधायक की राय पर बात करें उससे पहले दर्शक क्या कहता है। खालिद कुरैशी हैं बीकानेर से। नमस्कार खालिद साहब। नमस्कार सर जी सर, सरकार ने अगर कोई वादा किया है जनता से तो वो पूरा करना चाहिए। दूसरे यही नहीं भाई शिक्षा विभाग में जो युवाओं को भर्ती करें, जो मतलब जिनके पास नॉलेज है, अच्छे टीचर हैं, जो मतलब कितनी भी उम्र के हो उनको भर्ती करें ताकि वो आगे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। धन्यवाद आपकी राय के लिए खालिद साहब। घनश्याम जी हैं अजमेर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप जो ये कार्यक्रम करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। साथ ही में सर ये जो बीजेपी के जो बेटे नेता, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2013 वालों जो टीडीपी वाले उन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया सर, जी जो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि टीडीपी 2013 और 12 वाली भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। चलिए भिंडा साहब आपसे सवाल है। घनश्याम जी अजमेर से हैं, वो जानना चाहते हैं 2012-13 की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो अब तक रुकी हुई है, जिनको लेकर दावे किए और सत्ता में आप लोग आए। कोर्ट केसेज हैं, नहीं, कोर्ट केस नहीं है। 4.5 महीने हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला, ये तो गलत है। कोर्ट केस नहीं, फैसला हो चुका 4.5 महीने पहले, 18 अक्टूबर को फैसला हो चुका। ऐसा है, उसमें एक पेज फंसा हुआ है। कोई पेज नहीं है, पेज फंसा हुआ है देवनानी जी गार्डन का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो चाहते हैं पैसा कमाना। एसबीसी आरक्षण, मैं इस पहलू को रोकना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ। लेकिन रामकृष्ण जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। शिक्षा महकमे में जो हालात हैं, कैसे तस्वीर बदलेगी? जो दावे सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से है, उनमें कहीं लगता है कि संजीदगी नजर आ रही है फिलहाल। रामकृष्ण जी देखिए, संजीदगी कुछ भी नजर नहीं आ रही है। शिक्षा का भट्टा बैठता जा रहा है, एक के बाद एक स्कूलें बंद होती जा रही है। नाम इनका देखो, अभी किसी ने बताया ना, बोले एक स्कूल में 8 बच्चे 10 टीचर। बताया कौन सी 10 टीचर है? आपने सामान्यीकरण एकीकरण कर चुके हैं, उसके बाद खा लिए। हम बता सकते हैं एक स्कूल में 50 से 60 बच्चे हैं और एक टीचर नहीं है। ऐसे गांव में ऐसा उदाहरण है आपके सामने? हाँ, भिंडा साहब को बताइए, सदन में उठा लेंगे। बताइए कौन सा उदाहरण? कोई गांव से देख लो आप, एक नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए आप। जैसे दौसा के नियरेस्ट जितनी भी स्कूलें हैं, आप वहां जाकर देखिए क्या स्थिति है। टीचर मिलेंगे नहीं, केवल एक हेडमास्टर, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अलावा टीचर सब सामान्यीकरण के स्कूल आते नहीं या फिर नियुक्ति नहीं? नियुक्ति नहीं हुई है 2000। तो फिर ऐसे में सरकार को पद खत्म नहीं करना चाहिए था। भिंडा साहब ने भी माना है नहीं करना चाहिए। इन्होंने तो क्या किया, सबसे बड़ी स्थिति है कालिदास की भूमिका में हमारा शिक्षा मंत्री कालिदास जैसे किया था, शिक्षा का भंटा धार करके जाएंगे। इन्होंने जो कारण हमने 90,000 पदोन्नति कर दी। आपने ललित मिश्रा का नाम सुना होगा, रेल मंत्री थे, तो 2nd क्लास और 3rd क्लास 2 कोच चलती थी, तो डंडा हटा दिया। तो इन्होंने डंडा ही हटाया है, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड, एक डंडा आया 1st ग्रेड। इससे अलावा कुछ एक भी टीचर की नियुक्ति नहीं की 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की। मैं आता हूँ इस पर। मदन लाल जी बीकानेर से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सर। मदन लाल जी आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? हाँ सर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने रीट का 2015 में एग्जाम दिया था और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। मैंने लेवल 2 से साइंस मैथ से दिया था, मेरे नंबर भी 115 है, फिर भी अभी तक बेरोजगार बैठे हैं। मैं भिंडा साहब के पास आऊंगा, जब आपकी इस पीड़ा पर जरूर जवाब लूंगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए उपेंद्र यादव साहब। ऐसे कई लोग हैं मदन लाल जी जैसे, युवाओं की फहरिस्त लंबी है, लेकिन सरकार बार बार कहने के बावजूद क्यों मजबूर है? देखो, मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार आने के बाद शिक्षक भर्ती 2012 लो, 13 लो, 16 लो, एक भी शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं कर पाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी सरकार की कमी है। ये सरकार फेलियर साबित हो रही है। दूसरी तरफ बेरोजगार जाते हैं, उनको मुकदमे ठोके जाते हैं, जेल में डाला जाए। परसों को ली थी 14 मार्च को उनको जेल में डाल दिया गया, और 2 मार्च को 2012 के नवचयनितों को काउंसिल के माध्यम से ज्वाइनिंग देने वाले थे, और 1 मार्च को शिक्षा मंत्री कहते हैं रोक दिया जाता है। यानी कि ज्वाइनिंग देने का नामो निशान ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा कारण है शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं जुलाई के बाद 2012, 13, 16
बोला रीट वालों को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि वो जो तबादला करना चाहते हैं, तबादले में पैसा कमाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि खाली पोस्टों, जिलों में खाली पोस्टों पे इन लोगों को ज्वाइनिंग मिले। पैसे के चक्कर में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सारी भर्तियां एसपीसी के मामले से 30 भर्तियां सुप्रीम कोर्ट में उलझी है। सरकार राजनीति माहौल पैदा कर रही है। एक ही समुदाय यानी कोई भी हो, समुदायों को लड़ाने की कोशिश करे। हम चाहते हैं सभी, जैसे गुजर आरक्षण, अगर एसबीसी का पेच है तो आपको नहीं लगता कि ये वास्तविक समस्या है, इस पर बात 11-12 होनी चाहिए, समाधान होना बिल्कुल चाहिए। समाधान है, हम बता रहे हैं समाधान है। सरकार गुजरों को भी आरक्षण देते हो, या तो उनको ज्वाइनिंग दे या सुरक्षित रखे। हम उनका खिलाफत नहीं, उनको ज्वाइनिंग दे। ऐसे 37,000 अभ्यर्थी है जो चयनित है, रीट के है, व्याख्याता के है, पटवारी के है, ग्राम सभा के है। सरकार ने पक्ष रखा है, मेरे ख्याल से से सरकार ने पक्ष रखा है इस सिलसिले में। एसबीसी की जगह ओबीसी में मिल सकती है नियुक्ति, सवाल उठा विधानसभा में पहले दिन ही। जी, अरुण चतुर्वेदी से हम मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हमने रास्ता ढूंढ लिया, जल्दी ज्वाइनिंग देंगे। जब भी हम मिलते हैं जल्दी ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया किस आधार पे देंगे। हालांकि सरकार 27 तारीख के लिए आ रहा हूँ अरुण जी के जवाब पर ही आ रहा हूँ। नंद किशोर जी अजमेर से, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं फर्स्ट ग्रेड चयनित व्याख्याता हूँ और लगातार लगभग 6 महीने से मैं घर बैठा हूँ चयन होने के पश्चात भी। मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहूंगा कि सर आप लोगों ने, बीजेपी ने हमारी नियुक्ति की, बहुत अच्छा किया, बहुत जल्दी रिजल्ट निकाला, बहुत अच्छा किया, पर रिजल्ट निकाल के हमें घर क्यों बिठाया गया है? आज 6 महीने हो चुके हैं, हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है, चयन हुए हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग लगातार 76 दिन से धरने पर बैठे हैं बीकानेर, पर हमसे मिलने के लिए एक भी मंत्री क्यों नहीं आया आज तक? आज गुजर 6 दिन बैठे और सब लोग मंत्री पहुंच के, क्योंकि किसी अधिकारी ने आपसे बात की नंद किशोर जी? किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, केवल अधिकारी आते हैं, आप अनशन तोड़िए, आप नियुक्ति करवाएंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए भिंडा साहब। ऐसे सवाल उठे। पहले मैं एसबीसी वाले मसले पर आना चाहूँगा। पहले दिन ही मेरे ख्याल से अरुण चतुर्वेदी जी के सामने ये सवाल आया था, सदन में जवाब दे रहे थे कि ठीक है प्रक्रिया सॉल्व हो जाएगी। एक सवाल और था कि क्यों ना ओबीसी से ही गुर्जर समाज को भर्ती करके इन रुकी हुई भर्तियों का रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। क्या फिर ब्यूरोक्रेसी वजह है? नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसमें तो कोर्ट का ही मामला है। और कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा नहीं कहा, क्लियर कट नहीं कहा उन्होंने तो उल्टा ये कर दिया कि वो ओबीसी के लायक भी नहीं छोड़ा, उनको जनरल कर दिया। एक नया पेज और फांस दिया कोर्ट ने तो एसबीसी के प्रति। अब उसको जनरल में काउंट करें या नहीं, वहां सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। जब 3 तारीख को सुनवाई हुई तो सरकार ने वहां पक्ष नहीं रखा कि पाइपलाइन की 37,000 भर्तियां लंबित है। उन्होंने ये कहा कि लग गए, उनको हटाया नहीं जाए और आगे से नहीं लिया जाए। ये सरकारी गलती है, सभी रखी है उसमें, कुछ नहीं रखा। आप जजमेंट देखिए, मैंने पढ़ा है उसमें। 2003-05 में भी भर्ती की थी, तब 67,000 की थी, फिर 37,000 की थी, उसमें कोई रुकावट नहीं। नंद किशोर जी जैसे क्या जो 4 साल का नियुक्ति नहीं मिल रही, नियुक्ति का इंतजार है सर, नियुक्ति का इंतजार है, नियुक्ति का इंतजार है। लोगों को भर्ती हो गई, पास हो गए, नियुक्ति का इंतजार है। सरकार क्यों मजबूर है? करनी चाहिए सरकार को। सरकार का प्रतिनिधि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो एसबीसी की जितनी मांग है उनमें से महत्वपूर्ण मांग ये है कि कोई भी पद हमारे आरक्षण के तय हुए ना नहीं भरे जाए, ये बार बार मांग कर रहे हैं। नियुक्तियों की बात है, अब तो परीक्षा हो चुकी है। एसबीसी के लोग जो बेरोजगार जिनका चयन हुआ वो एफिडेविट देने के लिए रोहित जी, अशोक जी, रुकिए, आ रहा हूं आपके के खिलाफ में अगर जाता है तो आप हमें नौकरी से हटा दें। आप उसकी आड़ में लोगों को रोजगार से वंचित रखना चाहते हैं। वंचित टुकड़े नहीं होते, किसी की आड़ में नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा। एक साथ सब नहीं, आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आज विद्यार्थी मित्र है, 27 लोगों ने आत्महत्या की, उनको ज्वाइनिंग की, जबकि जो उनको पंचायत साइक में लगा जा रहा है, मंत्रियों ने अपने आदमियों को सेट कर लिया। मैं चलिए आरसी चौधरी साहब के सवाल का भी जवाब लूंगा। दो और दर्शक का वो भी जवाब चाहेंगे भिंडा साहब आपसे। अशोक जी अजमेर से और रोहित जी कोटा से हमारे साथ है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, रीट भर्ती 2015 को 2 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक भी नियुक्तियां नहीं दी गई है। कहाँ तक बैठे रहे सर, बेरोजगार है। मैं आता हूँ इस पर, शुक्रिया। अशोक जी नमस्कार। जी पारिक साहब नमस्कार। जी बताएं सर। पारिक साहब, आपके ही चैनल पर 4-5 साल पहले जब ये सरकार नहीं आई थी, लखनऊ जी ने एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा भाषण दिया था कि अशोक गहलोत सरकार ने स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, एजुकेशन के नाम पे टीचर नहीं है और स्कूल खाली पड़े हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं। आज इन देवनानी जी ने एक इतिहास रचा, तो भारतवर्ष में इससे बड़ा इतिहास नहीं होगा कि जितनी स्कूलें इन्होंने बंद की हैं और जितने अध्यापक इन्होंने कम किए हैं। शायद ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान के। चलिए इत्मीनान से जवाब लेंगे। मैं आरसी चौधरी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप, फिर मैं भिंडा साहब का रुख करूंगा। फिर
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भिंडा साहब ने जो बात बोली कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के अधीनस्थ आते हैं, और मैं उस ब्यूरोक्रेट्स का शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि इनके आंख के नीचे एक जितने जंबो जेट जो जनता ने जो मैंडेट दिया, उसके बावजूद ना इनके विधायक देखने के लिए तैयार हैं, ना मंत्री देखने के लिए तैयार हैं, ना कोई और जो ये कह रहे हैं कि जो पद हैं वो 79,000 के करीब हैं, जो शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे 39,000 के करीब स्कूलें हैं जहां पे सिर्फ मात्र एक शिक्षक से वो स्कूलें चल रही हैं। इन्होंने बात कही कि उन्होंने जो पूर्ववर्ती सरकार की आप बात करते हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप जनता के बीच में कहीं पे भी जाते हैं तो सरकार की असफलता की बात लेके जाते हैं और अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेके जाते हैं। चलिए भिंडा साहब, जब आज 2 दर्शक आप इंतजार कीजिए, आऊंगा संदीप जी, नितिन जी। जब जनता ने इतनी बड़ी जवाब दे दी तो फिर आप आ रहा हूं, जवाब भी ले ले, बिल्कुल जवाब भी ले लेते हैं। इतना लंबा सवाल, जवाब में वक्त लग जाएगा, क्यों नहीं लेते हो चौधरी साहब? वक्त लग जाएगा जवाब में, लंबा सवाल था। मैं जानना चाहता हूं भिंडा साहब, रीट वाला मसला हमारे सामने है, नियुक्तियों का मसला हमारे सामने है, और आप भी स्वीकार कर चुके हैं, उसके बावजूद क्यों सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है? 163 विधायकों की फौज है, कोर्ट की अड़चन है। रही बात स्कूलों के बंद होने की, उसमें यही हिसाब भी लगाओ, लोग मान नहीं रहे कि आप ठीक से पैरवी कर रहे हैं। आप भी लगाओ, चौधरी साहब आप भी लगाओ कि जो 35,000 स्कूलें गहलोत साहब ने खोली थी राजीव गांधी के नाम से, उनमें से कितने बंद हुई और कितने बंद हुई, तो आपको पिक्चर आ जाएगा सामने। बता दीजिए, आप हाउस में जाते हैं, आप तो आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए, आप तो बता दीजिए। अगर हमारा हिस्सा कम हो तो हम जवाब नहीं देते, हम जुमलेबाजी नहीं करते। आप तो बता दीजिए मुद्दों के साथ में पहले थी, एक आंकड़े के साथ आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, रीट का क्या मसला है? 2012-13 में कोर्ट का मामला नहीं है, रीट में कोई मामला नहीं है, कोर्ट का फैसले कोई मामला नहीं है, नहीं कोई मामला नहीं है, उनका जिला आवंटन बाकी कोई मामला नहीं है, रीट का मामला नहीं है, 2013 का कोई मामला नहीं है, 12 का नहीं है, नहीं है 2013 में डबल एजी साहब 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, रीट को 3 लाख रुपए सरकार फीस नहीं दे रही, और उसके चक्कर में हम पीस रहे हैं। 3 लाख रुपए देने चाहिए डबल एजी एसके गुप्ता को, नहीं दे रहे, और उनको ज्वाइनिंग नहीं हो रही, रीट में कोई नहीं है, कोर्ट में सरकार देगी फीस, क्या करोगे? मजबूर है सरकार, मजबूर है। संदीप जी हनुमानगढ़ से, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। जी सर, सभा में बैठे सभी विद्वानों को मैं नमस्कार। जी सर। सर मेरा एक ही निवेदन है, मेरा भाई मेरे से पहले एक भी अभी रिक्वेस्ट आई थी सर, 6 महीने से उनका ब्रदर बैठा है जी, और मेरा एक निवेदन है सर, मेरा भाई बेसिकली 4 सालों से बैठा घर में, 2012 और 2013 की उसमें वैकेंसी में सिलेक्टेड है, और अभी तक नियुक्ति नहीं मिली सर। मैं जवाब आपके जवाब का इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ। नितिन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, मैं नितिन मिश्रा, अलवर राजस्थान जी। सर मैंने रीट का एग्जाम दिया था, लेवल 2 मैथ साइंस से, 122 मेरे नंबर हैं, और सर लगभग 1 साल तो एग्जाम दिए हो गया, मुझे रिजल्ट आ गया, पर ज्वाइनिंग नहीं दे रही गवर्नमेंट। बेसलाइन नहीं किया। भिंडा साहब क्या कहना चाहेंगे? नितिन जी की परेशानी का समाधान कौन निकालेगा? ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, सब हो गया, रिजल्ट निकल गया, लेकिन क्लियर नहीं हुई फाइल इस रूप में, क्यों नहीं? एक बार कोर्ट यहाँ क्या वजह है? एक भी भर्ती क्लियर नहीं कर पा रहे, 2012 क्या कारण है कोर्ट का? क्या कहता हूँ कि 4 बार लिस्ट निकाल दी, सेकंड ग्रेड की 4 बार लिस्ट निकाल दी, वो क्लियर हुए ना, आरपी से आए हुए लोग लगाए ना। मैं कोर्ट की पैरवी पर भी बात करना चाहूंगा। संदीप जी जैसे युवा और उनके परिवार से जुड़े युवाओं की बात करना चाहूंगा। सवाल है उस युवा का जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आरसी चौधरी साहब का आक्रोशित होना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि युवा का पक्ष रखने की बात ये भी कह रहे हैं। एक ब्रेक पे बात लौटेंगे तुरंत। जब वसुंधरा जी की जब गवर्नमेंट बनी थी, जब मैनिफेस्टो में काफ़ी लाखों बेरोजगार युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी, लेकिन आज वो समय आ चुका है कि गवर्नमेंट के किए गए वादे किसी भी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं, बल्कि अभी 6,000 युवाओं को जो नौकरी में लेना था वो भी राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं लिया है। ये वादा खिलाफी हैं। 6,000 शिक्षकों के पद समाप्त होने से युवा बेरोजगार भी हुए हैं। इनके साथ में उन्हें सरकार से यह उम्मीद भी टूट गई है कि सरकार को यह 6,000 शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया, अब वो कहाँ जाएंगे।